नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। साथियों, हमारा जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए। जिस दिया गया शब्द हमारा है साथियों जो RIYTARAPLAMEN। साथियों, इस प्रश्न का आंसर हम अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा यहाँ पे साथियों पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। और साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है XGMEEMGX और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और हमें यहाँ पे साथियों BACK का आंसर हमें बताना होगा। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ई है और साथियों ई हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद एम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एम हमारा साथियों यहाँ पे आ रहा है। इस यानी कि हमारा ये बैक वाला इस तरीके से लग रहा है। क्यों बैक वाला लग रहा है साथियों, देखिएगा ई इसे स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारा एम आ रहा है, एम के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी आ रहा है और जी के बाद साथियों हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो यानी कि साथियों हमारा इसी तरीके का आगे वाला भी सॉल्व होगा। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है के, तो हमारा सबसे पहले अब यहाँ पे क्या आएगा साथियों, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारा के आएगा। के बाद हमारा क्या आना चाहिए हमारा साथियों, यहाँ पे हमारा सी आना चाहिए, तो हमने सी लिख दिया। आगे देखिएगा फिर हमारा क्या आएगा, सी के बाद हमारा यहाँ पे आंसर हमारा ए आएगा, तो हमने यहाँ पे साथियों ए लिख दिया। आगे हमारा अब क्या बचा हमारे पास बी, तो साथियों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना आंसर, अब अपना लिखेंगे आंसर यहाँ पे बी लिखेंगे। साथियों देखिएगा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, KCAB हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कूट भाषा का। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि एक कूट भाषा में लूज को 1 3 5 7 लिखा जाता है और गेन GAIN को 2 4 6 8 लिखा जाता है, तो यहाँ पे साथियों दिया हुआ है 8 4 6 1 5 अंक किस शब्द के प्रतीक हैं। साथियों, हम यहाँ इस प्रश्न को करेंगे नहीं, तोड़ेंगे, यानी कि हम पहले इसको पूरा हम हल नहीं करेंगे, इसका आंसर हम शॉर्ट में निकालेंगे। देखिएगा जब कभी भी ये कोड के प्रश्न आते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ है 8, तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 दिया हुआ है तो और यहाँ पे 8 है, तो 8 का हमारा कोड क्या होता है, एन होता है। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे एन, तो उसके बाद साथियों हमारा आता है 4, तो 4 का हमारा यहाँ पे कोड क्या दिया हुआ है, 4 का कोड हमारा ए है। तो साथियों देखेगा एन हमारा आ गया, एन के बाद हमारा ए आ जाएगा, ए के बाद आगे क्या दिया हुआ है 6 साथियों, 6 हमारा 6 दिया हुआ है, तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा, 6 का आप देखेंगे हमारा आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, आई लिखेंगे। देखिएगा आगे जब देखेंगे तो हमारा दिया हुआ है 1, 1 का आंसर हमारा क्या आएगा, 1 का अगर आप देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पे 1 का हमारा एल, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, एल आ जाएगा। एल के बाद हमारा क्या आखिरी में बचता है 5, 5 का हमारा अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, 5 का अगर आप देखेंगे 5 का हमारा यहाँ पे एस होता है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। देखिएगा साथियों जब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारा नेल्स होता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। पर देखिएगा इसको हम कैसे तोड़ के करेंगे। जैसे हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें दिया था 8, 8 का हमारा यहाँ पे कोड क्या दिया था साथियों, एन। तो देखिएगा यहाँ पे केवल ए ही ऑप्शन में हमारा स्टार्टिंग में एन था और किसी में भी हमारा एन नहीं था, ना सी है ना डी है ना बी है, केवल एक ही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। हम टिक कर जाते और आगे बढ़ जाते। साथियों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न में आप देखिएगा हम यहाँ पे एक चीज और भी अच्छे से बताएंगे। हमने क्या कहा, हम इन प्रश्नों में आपको क्या कराएंगे, प्रश्न पूरा हल नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे केवल प्रश्न को तोड़ के अपना आंसर लेके चलते बनेंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए। दिया गया शब्द हमारा क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है साथियों, अगर आप देखेंगे RIYTARAPLAMEN
PLAMEN। साथियों ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से हमें क्या बताना है, एक शब्द हमें बता के बताना होगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे जो ओ दिया हुआ है, हमारा इस प्रश्न में कहीं पर भी हमारा ओ नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हमारा गलत हो गया। इस तरीके से हम इसको तोड़ते हुए चलेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दिया हुआ है REALIG, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जी दिया हुआ है साथियों, और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में कहीं पर भी हमारा जी हमारा के बारे में उल्लेख नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे साथियों गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा ये क्या सही होता है, दिया हुआ है PARLIAMENTARY। साथियों ये वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे देखेंगे हमारा बन जाएगा। देखिएगा PAR दिया हुआ है, L भी हमारा दिया हुआ है, फिर हमारा I भी है, फिर A भी हमारा है, MENT भी है, A भी है, RY है, यानी कि हमारा पूर्ण रूप से हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिएगा हमने यहाँ पे आपको तोड़ने का भी तरीका बताया और प्रश्न को, और हमने अपना आंसर भी निकाल लिया गया। तो वीडियो को साथियों लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है, हमें यहाँ पे यही बताना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 3, 2, 1 और 14, और यहाँ पे 4, 3, 2 और 29 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें 5, 4, 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह बताना होगा। देखिएगा साथियों, अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर दें, देखिएगा अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। देखिएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। साथियों हमारा 4 आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9, 1, 10, 4, 14 हो जाएगा। देखिएगा हमारे यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमारे यहाँ पे साथियों 14 आ रहा है। हम अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा साथियों, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम जब इनको जोड़ेंगे 16, 9 हमारा कितना होता है, 25 होता है, और 25 4 हमारा कितना होता है, 29 होता है। देखिएगा हमारे यहाँ पे 29 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा तरीका कार्य कर रहा है। तो देखिएगा जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। फिर हमारा 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है साथियों, 9 हो जाता है। देखिएगा जब हम इनको जोड़ेंगे साथियों, 16, 9 हम जोड़ेंगे, 16, 9 25, और 25 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा साथियों, आंसर हमारा 50 आएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं अपना अगला। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये चीज प्रश्न में ध्यान रखिएगा, क्या दिया हुआ है, प्रश्नों में शब्दों अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता। साथियों इस प्रश्न में हमें यही बहुत ही खास देखना होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है आगे, दिया गया शब्द हमारा दिया हुआ है QUINTESSENC, तो हमारा इससे क्या नहीं बनाया जा सकता, हमें यही बताना होगा। देखिएगा अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए में अगर आप देखेंगे दिया हुआ ESSENC, और यहाँ पे देखेंगे ESSENC दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं बनेगा। देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ENTIC, इंटाइस, ENTIC देखेंगे तो हमारा ENTICE हमारा दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भी बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है SEQUIN, तो क्या हमारा ये बनेगा। देखिएगा SEQUIN साथियों अगर आप देखेंगे हमारा ये भी हमारा बनना है, यानी कि अगर बनना है तो हम इसको भी हमारा ये गलत हो जाएगा। अब एक ही हमारा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा बन जाएगा। देखिएगा दिया हुआ है QUESTION, साथियों Q भी है और U भी है, IESTION पर अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे O दिया, और हमारे ऑप्शन में प्रश्न में हमारा कहीं पर भी हमारा O का उल्लेख दूर दूर तक नहीं हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, जो दिए गए शब्द में अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को साथियों जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये साथियों हमारा नया चैनल है, तो आपके प्यार की हमें बहुत ही, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए कंटेंट के साथ। आप तब तक के लिए नमस्कार।